अगर आप सच में भगवान जगन्नाथ जी पर विश्वास करते हैं तो यह कहानी सुनते समय एक बार मन में यह सवाल जरूर आएगा, क्या मेरी भक्ति भी भगवान के काम आई है? पूरी धाम, समुद्र की लहरों की आवाज़, हवा में नमक की खुशबू और हर गली में जय जगन्नाथ की गूंज। इसी पवित्र नगरी में मंदिर के सिंह द्वार के ठीक बाहर हर सुबह एक आदमी चुपचाप बैठा रहता था। ना उसका कोई बड़ा नाम था, ना कोई पहचान। लोग उसे बस राघव कहते थे। राघव की उम्र कोई नहीं जानता था। फटे कपड़े, धूप से जली हुई त्वचा और आंखों में अजीब सी शांति। वह ना माला फेरता, ना भजन गाता, ना आरती में आगे खड़ा होता। उसका काम बस एक था, मंदिर आने वाले भक्तों के जूते चप्पल ठीक से जमा करके रखना। कोई जल्दी में जूते फेंक जाता, कोई गुस्से में, कोई अहंकार में। राघव हर जोड़ी को उठाता, धूल झाड़ता और सीधा करके रख देता। कभी कभी कोई भक्त सिक्का दे देता तो वह हाथ जोड़कर मना कर देता, कहता, ये प्रभु के दरवाजे तक आए हैं, इनसे कीमत कैसे लूँ? लोग हंसते थे। कुछ कहते, अरे भगवान के दरबार में भी नौकर बन गया। कुछ कहते, इतना समय पूजा में लगाता तो कुछ बन जाता। राघव बस मुस्कुरा देता। एक बार एक पढ़ा लिखा युवक रुका। उसने व्यंग से पूछा, राघव, तू रोज यहाँ बैठता है, कभी भगवान से कुछ मांगा? राघव ने मंदिर की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। धीरे से बोला, मैं उनसे क्या मांगूं? जो उनके घर तक आया है, बस उसका रास्ता सीधा करता हूँ। उस दिन युवक हंसकर चला गया, लेकिन राघव की बात किसी के दिल से नहीं उतरी। समय बीतता गया, मौसम बदले और फिर आया रथ यात्रा का समय। पुरी में रथ यात्रा कोई त्यौहार नहीं, एक जीवित अनुभूति होती है। ऐसा लगता है मानो खुद भगवान सड़कों पर उतर आए हों। इस बार भी लाखों लोग जमा हुए। ढोल, नगाड़े, शंख, जयकारे, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन उस साल आसमान कुछ और ही कहानी लिख रहा था। रथ यात्रा से एक दिन पहले तेज बारिश हुई। ऐसी बारिश की गलियां कीचड़ से भर गई। लोग चिंतित हो गए, अगर बारिश नहीं रुकी तो रथ यात्रा का दिन आया है। बारिश थमी तो थी, लेकिन जमीन दलदल बन चुकी थी। रथ को खींचने की तैयारी हुई। पुजारियों ने मंत्र पढ़े, राजा ने परंपरा निभाई। पहली बार रस्सी खींची, रथ नहीं हिला। दूसरी बार, तीसरी बार, हजारों हाथ लगे, हाथी बुला, लेकिन रथ जैसे जमीन में जड़ गया हो। भीड़ में बेचैनी फैल गई। पुजारियों के चेहरे उतर गए। तभी मुख्य पुजारी की आवाज़ गूंजी, कुछ तो है, आज प्रभु प्रसन्न नहीं है। लोग डर गए। किसकी भूल? कौन सा नियम टूटा? उसी भीड़ के कोने में राघव खड़ा था, नंगे पांव। उसने जमीन देखी। जहाँ रथ का पहिया था वहाँ गहरा कीचड़ जमा था, कूड़ा, पत्ते, गंदगी। राघव धीरे से आगे बढ़ा। लोगों ने देखा और चिल्लाया, अरे हट, यह तेरे बस का काम नहीं। राघव रुका नहीं, वह झुका, अपने हाथों से कीचड़ हटाने लगा। कपड़े गंदे हो गए, हाथ कांप रहे थे। किसी ने धक्का दिया, किसी ने डांटा, लेकिन राघव की आवाज़ शांत थी, रास्ता साफ कर रहा हूँ, मेरे प्रभु को चलना है। उसने किसी की ओर नहीं देखा, बस पहिए के सामने से कीचड़ हटाता गया। और तभी एक हल्का सा झटका लगा। भीड़ सन, रथ अपने आप आगे बढ़ गया। एक पल को सब चुप हो गए। फिर जय जगन्नाथ की गूंज उठी। आकाश कांप उठा। लोग स्तब्ध थे। पुजारी की आंखों से आंसू बहने लगे। रथ यात्रा पूरी हुई। शहर में उत्सव था, लेकिन मंदिर के अंदर उस रात कुछ और ही हुआ। मुख्य पुजारी को स्वप्न आया। भगवान जगन्नाथ बोले, आज तुम सब मुझसे नाराज़गी पूछ रहे हो, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं किससे प्रसन्न था। पुजारी कांप उठा। भगवान बोले, जिसने जीवन भर मेरे दरवाजे पर आए पैरों को सम्मान दिया, आज मैंने उसी के हाथों से अपना रास्ता साफ करवाया। सुबह होते ही पुजारी सिंह द्वार पर पहुँचे। राघव वहाँ नहीं था। वहाँ वो रोज बैठता था। वहाँ पीले फूल थे,
महाप्रसाद की सुगंध फैली थी और ज़मीन पर गीले पैरों के निशान जो मंदिर के अंदर जाकर अचानक गायब हो जाते थे। आज भी पुरी में कहा जाता है, भगवान जगन्नाथ को ना सोना चाहिए, ना चांदी, ना बड़े मंत्र, उन्हें चाहिए ऐसी भक्ति जो बिना बोले रास्ता साफ कर दे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो समझिए भगवान जगन्नाथ ने आज आपको भी पुकारा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।